बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल कुक लाइक स्टार। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त एक दानेदार कोरमे की रेसिपी शेयर करूंगी, जो ना सिर्फ खाने में मज़ेदार होगा बल्कि बनाने में भी बहुत ही आसान होगा। एक ही पॉट में बना के तैयार करेंगे। ज़बरदस्त खुशबू वाला दानेदार कोरमा बनाना इतना आसान होगा, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ज़बरदस्त और इजी बन जाने वाला कोरमा कैसे बनेगा जानने के लिए चलिए आए किचन में चलते हैं। तो कढ़ाई ले ली है मैंने, उसमें डाल दिया है ऑयल, तकरीबन आधे कप के जितना ऑयल है। साथ साथ चीज़ें बनाते जाएंगे और साथ साथ डालते जाएंगे, बहुत ही जल्दी से ये बन के तैयार हो जाता है। प्याज मैंने छील के थोड़ी ज़्यादा रखी हुई है, क्योंकि मैंने कुछ तो कोरमा बनाना है और कुछ आगे पकौड़े और कुछ और चीज़ों में यूज़ करनी है। कोरमे के लिए मुझे सिर्फ 4 से 5 प्याज की ही ज़रूरत है। प्याज मेरे पास चूँकि कुछ छोटे साइज़ की हैं और कुछ बड़े साइज़ की, तो आप देख लीजिएगा। अगर आपकी प्याज बहुत बड़ी है तो 2 या 3 से भी काम चल सकता है। तो प्याज को बारीक बारीक काट लेना है। कोशिश कीजिएगा कि प्याज एक ही साइज़ में कटे, कोई मोटी और कोई पतली ना हो। इस तरह फ्राई करने में बहुत ही मुश्किल होती है। ऑयल गर्म हो गया है। ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा ही गर्म होना चाहिए, तभी प्याज अच्छी क्रिस्पी फ्राई होगी। तो कोरमा बनाने के लिए हमने सबसे पहले प्याज को फ्राई करना है। कोशिश कीजिएगा कि प्याज के ऊपर वाली जो टॉप होती है उसको लाजमी उतार के फेंक दें, क्योंकि बड़े कहते हैं कि ये सेहत के लिए हार्मफुल होती है, सही नहीं होती। तो जब तक प्याज फ्राई हो रही है तो हम कुछ और तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ मसाले लिए हैं। 1 टीस्पून के जितना डाला है मैंने नमक, हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी ली है और 1 टीस्पून के जितना मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है और 2-3 टेबलस्पून लिया है खुश्क धनिया। कोशिश कीजिएगा कि जो धनिया होता है वो उस वक्त फ्रेश पीस के अगर डालेंगे तो बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। और मज़ीद अच्छे कलर के लिए इसमें कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून तक के लिए डाल सकते हैं, क्योंकि कश्मीरी लाल मिर्च का कोई जायका नहीं होता, ये आमतौर पे कलर के लिए ही यूज़ होती है। और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाल दी है काली मिर्च पाउडर। मैं यहाँ पे काली मिर्च पाउडर और साबुत काली मिर्च दोनों का यूज़ करूँगी। मसालों को अच्छी तरह मिक्स करके साइड पे रख देंगे। और यहाँ पे 1 कप दही है मेरे पास, इसको भी मैंने इतना ज़्यादा नहीं फेंटा, क्योंकि हमें कोरमा दानेदार बनाना है तो दही को ज़्यादा फेंटने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ प्याज जो है वो बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गई है। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ही ज़बरदस्त गोल्डन सा कलर आ गया है। इससे ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, इससे ज़्यादा फ्राई करेंगे तो कोरमे का कलर ख़राब हो जाएगा। बहुत ज़्यादा प्याज अगर काली हो जाए, बहुत ज़्यादा जल जाए तो भी कोरमा कड़वा हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट का यूज़ करेंगे। थोड़े से काजू हैं मेरे पास और 8-10 बादाम हैं और 8-10 के करीब ही काजू हैं। इनको भी हल्का सा फ्राई कर लेना है, चाहे तो ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं। बादाम और काजू फ्राई हो गए हैं तो मैंने इन्हें निकाल लिया है। खुशबूदार कोरमा बनाने के लिए मैं इसमें खड़े मसालों का भी यूज़ करूँगी। 1 टेबलस्पून इसमें ज़ीरा डाला है, 1 तेज़पत्ता जिसको मैंने छोटा छोटा काट लिया है, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर है, पाउडर तो मैंने पहले डाल दिया था, साबुत काली मिर्च है, और 2 बड़ी इलायची, 1 से 2 स्टिक दालचीनी की और 5 से 6 छोटी इलायची हैं, उनको डाल दिया है। हल्का सा सौते करने के बाद उसमें मैंने चिकन डाल दी है। चिकन तकरीबन मेरे पास 1 किलो से थोड़ी ज़्यादा है। और जो दही था वो भी मैंने साथ ही डाल दिया है। और जो मसाले लाल मिर्च पाउडर वगैरह हमने इधर पानी में भिगो के रखे हुए थे वो भी डाल दिए हैं। इस तरह भिगो के रखने से बहुत ही अच्छा टेस्ट इनका डेवलप होता है। 5 से 6 हरी मिर्च चाहे तो पेस्ट भी डाल सकते हैं, मगर मैंने साबुत ही डाल दी है। और 1 टेबलस्पून इसमें डाला है अदरक और लहसुन का पेस्ट। और जो मसाले बर्तनों में लगे हुए थे तकरीबन 2-3 टेबलस्पून मैंने पानी डाल के तो खंगाल के डाल दिए हैं। कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए, ये सब अल्लाह का रिज़्क़ होता है। कवर कर देंगे और 15 से 20 मिनट के बाद दोबारा चेक करेंगे। चिकन है तो बहुत ही जल्दी गल जाएगी। तो ये देखें माशाल्लाह से 15 से 20 मिनट के बाद कोरमे की शक्ल कुछ ऐसी हो गई है। कुछ तो दही ने पानी छोड़ दिया है और कुछ चिकन का अपना है, मज़ीद मैंने पानी नहीं डाला इसमें। तो चिकन भी हमारी अच्छी खासी
कुक हो गई है। कवर लगा देंगे दोबारा से और मज़ीद तैयारी करते हैं। ये जो बादाम और काजू हमने फ्राई करके रखे थे उनको ग्राइंड करना है। चाहें तो आप इस तरह साबुत भी डाल सकते हैं, मगर ग्राइंड करके इसलिए डालना है कि हमें कोरमे को दानेदार बनाना है। इतना सा ही डालने से आप देखिएगा कोरमा कितना रिच और ज़बरदस्त सा बनता है। और मज़ीद इसको रिच करने के लिए मैंने यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट का भी यूज़ किया है। मैंने इसको भी हल्का सा ड्राई रोस्ट किया था। अगर आपके पास रोस्टेड नहीं है तो हल्का सा इसको पैन में डाल के तो रोस्ट कर लीजिएगा। और आधे कप के जितना इसमें मैंने दूध डाल के तो ब्लेंड कर लिया है। मैंने हैंड ब्लेंडर का यूज़ किया है, आप चाहें तो मिक्सी जार में भी कर सकते हैं। तो जो प्याज थी वो बहुत ही अच्छी सी ब्राउन हो गई है। चूरा थोड़ा सा करके तो जो काजू वाला पेस्ट है उसमें डालेंगे, आधी अभी डाल देंगे, आधी हम साबुत ही रखेंगे। इसको भी साथ ही हमने पीस लेना है। एक बहुत ही अच्छा सा फाइन सा पेस्ट हमें चाहिए। तो ये देखें माशाल्लाह से पेस्ट हमारा रेडी हो गया है और इधर कोरमा भी बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हो रहा है। तो जो पेस्ट हमने बना के रखी है वो साथ ही इसमें डाल देंगे ताकि मज़ीद कोरमे को चार चांद लग जाएं और मज़ीद खुशबूदार बन जाए। और जो प्याज हमने इधर ब्राउन करके आधी तो पेस्ट बना लिया था और आधी रखी थी वो भी साथ ही अभी डाल देंगे। मैंने इस तरह दो हिस्सों में डिवाइड करके प्याज इसलिए डाली है कि अगर हम सारी प्याज को ग्राइंड करके डालते तो कोरमे की शक्ल ही तबाह हो जाती। इस तरह दो हिस्सों से ये थोड़ी सी साबुत डालेंगे और थोड़ी सी अगर ब्लेंड करके डालेंगे पेस्ट बना के तो कोरमे की शक्ल बहुत ही अच्छी रहती है। अगर सारी ही वो ब्लेंड करके डालें तो कोई कोरमे की शक्ल अजीब सी ही बन जाती है। इसको बहुत ही अच्छा और खुशबूदार बनाने के लिए मैंने जायफल और जवैत्री का यूज़ किया है हाफ़ टी स्पून के जितना, और क्योड़ा एसेंस डाला है हाफ़ टी स्पून। इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे, अगर इससे ज़्यादा डालेंगे तो कोरमा हमारा कड़वा हो जाएगा। और गरम मसाला मैंने डाला है इसमें लास्ट में डाला है ये हाफ़ टी स्पून, बहुत ही अच्छा जायका आएगा। अब सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और कवर लगाएंगे, तकरीबन 5 मिनट का दम देंगे तो हमारा ज़बरदस्त खुशबूदार दानेदार कोरमा बनके रेडी हो जाएगा। आपने देखा मैंने ऑयल का बहुत ही कम यूज़ किया है, वो इसलिए भी कि एक तो अब रमज़ानुल मुबारक है तो बहुत ज़्यादा ऑयली जो खाना होता है वो खाया नहीं जाता, और दूसरा इसलिए कि मैंने इसमें ऑयल बहुत ही कम डालना था, मुझे ये कम ऑयल में बनाना था। तो इसके बावजूद भी ये देखें कितना ज़्यादा ऑयल ऊपर आ गया है। तो इसलिए थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ये और भी ज़्यादा ऑयली हो जाएगा, इसलिए भी मैंने इसमें बहुत ही कम ऑयल का यूज़ किया है। और आप इसकी ग्रेवी चेक करें माशाल्लाह से कितनी ही दानेदार बनके तैयार हुई है और खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही है, सारे घर में फैल गई है कोरमे की खुशबू। क्योंकि लुक आप देख रहे हैं, खुशबू मैं महसूस कर रही हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। अभी ये जो ऑयल है मैं ये भी उतार दूँगी। गार्निश करेंगे हल्का सा जूलियन कट में कटा हुआ मेरे पास अदरक है उसके साथ, चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया भी डाल सकते हैं। तो मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त और खुशबूदार हमारा कोरमा बनके रेडी हो गया है। आप इसे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। क्योंकि इस तरह की और इससे मिलती जुलती और दूसरी बहुत सी ज़बरदस्त रेसिपीज़ ऑलरेडी चैनल पर मौजूद हैं, आप चाहें तो वहां का विज़िट कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको हमारी कोरमे की ये रेसिपी कैसी लगी है। आप इस झटपट खुशबूदार कोरमे को बनाकर अपनी किसी भी दावत की शान बढ़ा सकते हैं। ईद के मौके पे बना सकते हैं, किसी सालगिरह में बना सकते हैं या किसी ख़ास मेहमान के आने पे। वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर राय दीजिएगा और हमें इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।